और इस बीच बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,22,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 4,454 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में अब तक कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच गया। एक दिन में 3 लाख से अधिक लोग कोरोना से ठीक भी हुए। पिछले 24 घंटे में पॉजिटिविटी रेट 11.53% दर्ज की गई, यानी कोरोना की जांच करवाने वाले 100 में करीब 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के एक दिन में 26,672 नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे में कोरोना से 594 लोगों की मौत हुई। एक दिन में 29,177 कोरोना मरीज ठीक हुए। राज्य में कोरोना से रिकवरी रेट 92.12% हो गया। वहीं राजस्थान में लॉकडाउन 8 जून तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी। मेडिकल, दूध और सब्जी की दुकानें छोड़ सब बंद रहेगा। इसके साथ ही 30 जून तक शादियों पर रोक बढ़ा दी गई। साथ ही एक गांव दूसरे गांव में आने जाने पर रोक लगा दी गई। सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया गया। वहीं तमिलनाडु के मदुरई में लॉकडाउन लगने की वजह से एक जोड़े ने हवाई जहाज के अंदर शादी कर ली, जिसकी तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इन तस्वीर में इस जोड़े ने प्लेन के अंदर अपने 161 रिश्तेदारों के साथ शादी की रस्में निभाई, लेकिन इस दौरान कोरोना नियमों का जमकर उल्लंघन किया गया। ना तो दूल्हे ने और ना ही दुल्हन ने मास्क पहनना जरूरी समझा। यही नहीं, शादी में शामिल हुए रिश्तेदारों ने भी मास्क लगाने की जहमत नहीं उठाई। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। राज्य में कोरोना की वजह से 24 मई से 31 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है। देश इस वक्त भारी मुसीबतों के दौर से गुजर रहा है। सरकार इस मुसीबत के वक्त में सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो न सिर्फ सरकार के अभियान को पलीता लगा रहे हैं, बल्कि कोरोना की भी आवभगत में जुटे हैं। कहीं त्योहार के नाम पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है, कहीं शादी में पार्टी की जा रही है और कोरोना के नियमों को भूल गए हैं, उसकी दहशत को भूल गए हैं लोग। कहीं बाजारों में मजमा लगाकर कोरोना को दावत दी जा रही है। देश की बड़ी आबादी इस वक्त एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रही है। महामारी की चपेट में आए लोग छटपटा रहे हैं। मरीजों के परिजन दर दर भटकने को मजबूर हैं। व्यवस्थाओं का ऐसा टोटा है कि छोटी से छोटी चीज के लिए जंग लड़नी पड़ रही है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर भी कुछ लोगों का कलेजा नहीं पसीजता। ये वो लोग हैं जो कोरोना को खुलेआम दावत दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो लगातार कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी जान के साथ दूसरों की जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। गुजरात के गांधीनगर से आई इन तस्वीरों को देखिए। प्रशासन की साफ मनाही है कि महामारी के दौर में लोगों का एक जगह जमा होना साफ मना है, लेकिन इस भीड़ पर कायदे कानूनों का कोई असर नहीं। पालोडिया गांव का यह हुजूम शायद ये भूल गया है कि इस महामारी की वजह से देश ही नहीं, दुनिया में अब तक कितनी जानें जा चुकी है। बावजूद इसके न चेहरे पर मास्क है, न सोशल डिस्टेंसिंग। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर बाजार की ये तस्वीर देखकर कहीं से नहीं लगता कि लॉकडाउन जैसी कोई चीज भी होती होगी। यहाँ ना तो कोरोना का डर है, ना ही उससे होने वाली मौत का, न सोशल डिस्टेंसिंग है, न चेहरे पर मास्क। जिनके चेहरे पर लगा भी है वो महज औपचारिकता मात्र है। हैरानी इस बात की है कि थाने से महज चंद कदम की दूरी पर मौजूद बाजार का ये हाल। न कोई लॉकडाउन का पालन कराने वाला है और न ही कोई लॉकडाउन का पालन करने वाला। बिहार के ही सासाराम का भी हाल देख लीजिए। यहाँ भी लॉकडाउन लगा है, लेकिन लोग हैं कि सड़क पर निकलने से बाज नहीं आ रहे। लिहाजा पुलिस ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने की ठान ली है। फिर क्या था, सड़क पर जो बेवजह घूमता दिखाई दिया उसे उठक बैठक करवाई गई। दरअसल बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या
लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि प्रशासन भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने में जुटा है। अब आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र। ये तस्वीरें मुंबई की हैं, जहां अब से कुछ रोज पहले तक कोरोना के बेहिसाब मरीज आ रहे थे। हालांकि खतरा अभी भी मुंबई के ऊपर मंडरा रहा है। बावजूद इसके इस बाजार की तस्वीर देख लीजिए। ईद के मौके पर जुटी ये भीड़ कोरोना को साक्षात दावत देती दिखाई दे रही है। हैरानी इस बात की है कि इतने बड़े खतरे से जूझने वाले शहर में कोई कुछ समझने को तैयार नहीं है। हैदराबाद भी महामारी की मुसीबत से अछूता नहीं है, लेकिन यहाँ भी लोग कोरोना के खतरे को समझने को तैयार नहीं। इस ऑटो की तस्वीरें देख लीजिए। जरा से ऑटो में फुल सवारियां बैठी हैं। भला सोचिए, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कौन सा नियम लागू होगा। इतना ही नहीं, यहाँ लोग बेखौफ होकर दुकानें भी खोल रहे हैं। किसी को किसी बात का डर नहीं। सब्जी बेचने वाली इस महिला ने भी कोरोना को चुनौती देने की ठान ली है। चेहरे पर मास्क आधा ही लगा था। ग्राहक को देखा तो मास्क ने चेहरे से सरेंडर कर दिया। कर्नाटक देश के उन राज्यों में आता है जहां कोरोना की वजह से हालात बेहद खराब हैं। लेकिन मंगलौर से आई शादी के रिसेप्शन की ये तस्वीरें देखिए। न चेहरे पर मास्क है, न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। पार्टी के माहौल में ये उस खतरे को भुला बैठे हैं जिस खतरे का सामना इस वक्त पूरा देश कर रहा है। हैरानी इस बात की है कि लाख बंदिशों के बावजूद लोग न सिर्फ अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि दूसरों की जान से भी खेल रहे हैं। लोगों को घरों में कैद रहने के साफ निर्देश दिए गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जैसे ही शराब की दुकान खुलने की खबर आई, लोग सारा सब्र भुला बैठे। जिस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बार बार बात कही जा रही है, उस सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई। मास्क पहनने की भी लोग रस्म अदायगी करते दिखाई दिए। सोशल डिस्टेंसिंग के अंतर्गत गोले बना के दुकानदारों द्वारा शराब बेची जाए। हैंड सैनिटाइजर्स जो है दुकानों पे रखी जाए। बिना मास्क पहने हुए लोगों को शराब न दिया जाए। इस तरह के निर्देश जो है अनुज्ञातियों को जारी किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है तो दुकानें तत्काल बंद करा दी जाए। ये तस्वीरें हैं फिरोजाबाद जिले की, जहां लॉकडाउन के बावजूद न सिर्फ बाजारों को खोला गया, बल्कि जनता ने भी कोरोना काल की सभी गाइडलाइंस को दरकिनार कर दिया। सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या फिर मास्क लगाने की, यहाँ किसी बात की कोई फिक्र नहीं। ये भीड़ देखकर कौन कहेगा कि देश पर महामारी का पहाड़ टूटा है। अपनी जान को हथेली पर रखकर ये दूसरों की जिंदगी के दुश्मन बने हुए हैं। हैरानी इस बात की है कि प्रशासनिक सख्ती भी इस बाजार में दिखाई नहीं दी। किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठी ना करें। रही बात ये जो लोग सुनाई में आ रहा है कि कुछ एक मार्केट खुली हुई है, जो गलत है। प्रशासन इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं कि लोग ऐसे हालातों में भी मार्केट खोल रहे हैं। लाख मना कर लीजिए, पर यहाँ मानने को कौन तैयार है। तस्वीरें बुलंदशहर की नवीन सब्जी मंडी की हैं। सब्जी खरीदना मौलिक अधिकार है, लेकिन किसी की जिंदगी से खेलने का कोई अधिकार नहीं। पर यहाँ से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो कुछ ऐसी ही हैं। सोचिए, इस भीड़ में एक कोरोना मरीज का होना कितने लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। चेहरे से मास्क नदारद है, सामाजिक दूरी का कोई अर्थ नहीं। कैमरा देखते हैं तो हाथ को चेहरे की ढाल बना लेते हैं। भला सोचिए, इन हालात में कैसे महामारी का अंत होगा, कैसे लोगों की जान बचाई जा सकेगी, कैसे कोरोना के प्रसार को रोका जा सकेगा। वो भी तब जब सावधानी को ही कोरोना काल से निपटने का सबसे बड़ा हथियार माना गया है।